और अब वक्त है स्पीड 50 का। अमित। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी की। 21 जून से एंटी पेपर लीक कानून लागू, अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। अधिसूचना का मुताबिक संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। गड़बड़ी मामले में किसी संस्था का नाम आने पर उसकी संपत्ति होगी जब्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को 12 फरवरी को दी थी मंजूरी। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित की। 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। एनटीए ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे संसाधनों की कमी को बताया वजह। परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट के हजारीबाग से लीक होने की आशंका। एनटीए ने शिक्षा मंत्रालय को दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक जले बुकलेट पर मिले नंबर के मुताबिक हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक होने की आशंका। जला बुकलेट बरामद होने के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की मांग की। एनटीए ने अभी तक नहीं भेजे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार को भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए आज किया तलब। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए फोन किए जाने के संबंध में करेगी पूछताछ। पेपर लीक में उनकी भूमिका पर भी होंगे सवाल। बिहार में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा भी स्थगित। 26 से 28 जून के बीच होनी थी परीक्षा, बाद में होगी नई तारीखों का ऐलान। राजस्थान के जोधपुर में विवादित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 2 समुदाय आया आमने सामने। दोनों पक्षों में कई घंटों तक चले ईंट पत्थर। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों पर किया पथराव, दुकान में भी आग लगाई। हालात काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर पेट्रोल बम से हमला। पुलिस बल ने हालात को किया कंट्रोल। जिस जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था उसे लेकर 15 साल पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में निर्माण न करने को लेकर हुआ था समझौता तोड़कर निर्माण शुरू करने पर बवाल। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। संजय कॉलोनी, ओखला समेत कई इलाकों में टैंकरों से हो रही है सप्लाई। टैंकरों के पहुंचते ही मची अफरा तफरी। दिल्ली के मयूर विहार में भी पानी की किल्लत। टैंकरों से हो रही है सप्लाई, पानी के लिए लगी कतार। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज दूसरा दिन। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ आने की अपील की। अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण की धमकी देकर जबरन वसूली का मामला। 2 लोगों पर एफआईआर। प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई हैं सूरज रेवन्ना। मुंबई में समुद्र पर बने 21 किलोमीटर लंबे अटल सेतु में कई जगह दिखी दरार। शिवनी से नावा सेवा के 18,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था पुल। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने किया अटल सेतु का दौरा। राज्य केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नाना पटोले की पुल की स्थिति पर जताई चिंता। बॉम्बे हाईकोर्ट से मामले में तुरंत संज्ञान लेने और जांच करवाने की मांग की। एमएमआरडीए ने नाना पटोले के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा अटल सेतु में किसी तरह की दरार नहीं है बल्कि अप्रोच रोड में मामूली दरारें। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नाना पटोले के आरोपों से किया इनकार। कहा कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया। गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख की मुंबई में हार्ट अटैक से मौत। 2022 में एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में किया था गिरफ्तार। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सतर्क। त्रिची थोरीपुर के कलेक्टर और एसपी ने जब्त की 250 लीटर अवैध शराब। जब्त शराब को नष्ट किया गया। पंजाब के तरनतारन में सीमा के पास से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में मिला ड्रोन। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। अमरेंद्र सिंह सेंगर लखनऊ पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी की मौत के बाद बवाल। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को चौराहे पर रखकर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ की मारपीट। पथराव और तोड़फोड़ के बाद की आगजनी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। करीब 10 लोग हुए घायल। परिजनों का आरोप युवक की मौत पिटाई से हुई। चोरी के झूठे आरोप में गिरफ्तार करने का आरोप। एसएसपी के मुताबिक युवक मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। जेल में तबीयत खराब होने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली के निलोठी गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी दूर से दिखाई दी लपटें। आसमान में आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। दमकल की 28 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं।
गुरुग्राम के फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। दमकल की 24 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर पाया आग पर काबू। ठाणे में फुटबॉल टर्फ क्लब में दूसरी सोसाइटी की शेड गिरने से 7 बच्चे घायल। क्लब में फुटबॉल खेलने गए थे 17 से 18 बच्चे। ठाणे के गोखले मार्ग स्थित अर्जुन टावर में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पंजाब पुलिस ने भटिंडा में एंटी ड्रग्स क्रिकेट लीग का किया आयोजन। भटिंडा के एसएसपी दीपक पारेख समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खेला क्रिकेट लीग का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स न लेने का संदेश देना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरनाथ की प्रथम पूजा में लिया हिस्सा। 29 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। प्रथम पूजा करने के बाद बोले एलजी मनोज सिन्हा, 29 जून से शुरू होने वाले बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मिलेगी सभी जरूरी सुविधाएं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु। संगम घाट पर लगाए आस्था की डुबकी। पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा के पुरी में भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने ब्रज घाट पर किया स्नान। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्वात जिले के मदियान शहर में एक शख्स की ईश निंदा के आरोप में हत्या। पुलिस ने सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने 20 जून को मोहम्मद इस्माइल नाम के एक टूरिस्ट को एक होटल में पकड़ा था। लोगों का आरोप था कि मोहम्मद इस्माइल ने कुरान के पन्ने जलाए हैं। नाराज भीड़ ने मदियान के पुलिस स्टेशन पर हमला कर आग लगा दी। मोहम्मद इस्माइल को थाने से बाहर निकालकर भीड़ ने उसे भी जिंदा जला दिया। अमेरिका के आर्कसस में सुपरमार्केट में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल।